नमस्ते। मैं अलवी हूँ और आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शायद आपके घर की भी कहानी हो सकती है, क्योंकि बाहर से जो रिश्ते शीशे की तरह चमकते हैं, अक्सर उनके अंदर दरारें सबसे गहरी होती हैं। लोग हमें परफेक्ट कपल कहते थे। सोशल मीडिया पर हमारी हंसती हुई तस्वीरों को देखकर लोग मिसालें देते थे, लेकिन उस चमक धमक के पीछे एक ऐसी खामोश जंग चल रही थी जिसने मेरी रूह को छलनी कर दिया था। एक ऐसी जंग जहां हथियार तलवारें नहीं बल्कि छुपती हुई खामोशी, अनदेखा करना और मानसिक दबाव थे। मेरे पति और मेरे बीच बातचीत तो होती थी, पर संवाद मर चुका था। हम एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रह रहे थे, जहां प्यार की जगह सिर्फ एक औपचारिकता ने ले ली थी और मैं हर रात इस डर में गुजारती थी कि क्या मेरा वजूद सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गया है। सस्पेंस तब गहराया जब मुझे एहसास हुआ कि यह खामोशी महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी मुझे कमजोर करने की। लेकिन उस अंधेरे मोड़ पर मैंने तय किया कि मैं टूटूंगी नहीं। मैंने अपनी उस खामोशी को अपनी ताकत बनाया, अपनी खोई हुई पहचान को ढूंढा और उस घुटन भरे रिश्ते की बेड़ियों को काटकर खुद को आजाद किया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ यह बताने के लिए कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराना नहीं, बल्कि खुद को उस खामोश जंग से बाहर निकालकर अपनी गरिमा के साथ जीना है। क्योंकि आपकी खुशी किसी और की इजाजत की मोहताज नहीं होनी चाहिए। मैं अलवी एक बार फिर अपनी उस अनकही दास्तां के पन्ने खोल रही हूँ, उस खामोश जंग के पीछे का सच जो अब तक मेरे सीने में दफन था। हमारी खुशहाल दिखने वाली जिंदगी के पीछे का सस्पेंस तब और गहरा गया जब मुझे उनकी अलमारी के एक गुप्त कोने से वो पुरानी डायरी मिली, जिसने मेरे पैरों तले की जमीन खिसका दी। मुझे लगा था कि खामोशी सिर्फ हमारी अनबन है, पर सच तो यह था कि वो एक ऐसे अतीत को छुपा रहे थे जिसमें मेरा कोई जिक्र ही नहीं था, और हर पन्ने पर एक अजनबी नाम के साथ लिखी गई नफरत भरी बातें मुझे एक गहरी साजिश का हिस्सा महसूस करा रही थी। मुझे समझ आया कि जो इंसान मेरे साथ सोता था, जागता था, वो असल में मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी किसी पुरानी हार का बदला मुझसे ले रहा था। वो मुझे मानसिक रूप से इतना खोखला कर देना चाहता था कि मैं खुद को ही गुनहगार मानने लगूं। लेकिन सस्पेंस का असली मोड़ तब आया जब मैंने भागने के बजाय उस खेल को उन्हीं के अंदाज में खेलने का फैसला किया। मैंने चुप्पी को हथियार बनाया और चुपचाप अपनी आज़ादी के सबूत जुटाने लगी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यह जंग सिर्फ दिल की नहीं, बल्कि वजूद की थी। उस रात जब उन्होंने सोचा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, मैंने मेज पर वो डायरी और तलाक के कागज रख दिए और बिना एक शब्द कहे उस घर से बाहर निकल गई। क्योंकि सच्ची मोटिवेशन और जीत इसी में है कि जब कोई आपको अंधेरे में धकेलने की कोशिश करे, तो आप खुद अपनी मशाल बनकर वहां से निकल जाएं और दुनिया को दिखा दें कि एक औरत की सहनशक्ति उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके फिर से जी उठने की सबसे बड़ी ताकत है। अलवी की इस दास्तां का वो आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ अब शुरू होता है। जब उस घर की दहलीज लांघकर मैं बाहर निकली, तो मुझे लगा था कि जंग खत्म हो गई। लेकिन असली सस्पेंस तो उस रात खुला जब मेरे पास एक अनजान नंबर से वो वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर जो चेहरा था, उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कोई और नहीं, बल्कि वही अजनबी औरत थी जिसका जिक्र उस गुप्त डायरी में था। और उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, अलवी, भागो मत, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो जिसे उसने इस खामोश पिंजरे में कैद किया था। उस वक्त मुझे समझ आया कि मेरे पति का वो शांत स्वभाव कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सोची समझी फितरत थी। वो एक सीरियल मैनिपुलेटर था जो हर कुछ सालों में एक नई जिंदगी को अपना निशाना बनाता था और उसे मानसिक रूप से तबाह कर देता था। उस पल मेरे अंदर की डरपोक औरत मर गई और एक ऐसी योद्धा जागी जिसने तय किया कि अब मैं सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं भागूंगी, बल्कि उस नकाबपोश के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगी। मैंने पलटकर उस घर में
कदम रखा, लेकिन इस बार एक बेबस पत्नी बनकर नहीं, बल्कि उसकी रूह कांपने वाले सच की गवाह बनकर। मैंने वे सारे डिजिटल सबूत, वो डायरी और उस दूसरी औरत की गवाही को मिलाकर एक ऐसा जाल बुना कि जो शख्स मुझे पागल साबित करना चाहता था, वो खुद अपनी ही चालों के जाल में फंस गया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी और उसकी नजरें मुझसे मिली, तो उन आंखों में पहली बार मैंने हार का डर देखा। यही मेरी असली जीत थी। आज मैं उन तमाम औरतों से कहना चाहती हूँ जो बंद कमरों में घुट रही हैं, कि आपकी खामोशी आपका कफन बन सकती है। इसलिए उस खामोशी को तोड़िए और अपनी आवाज को अपनी ढाल बनाइए, क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं, तो पूरी कायनात आपको रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाती है। और उस रात जब पुलिस उसे ले गई, मुझे लगा कहानी खत्म हो गई, मगर असल सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही घर में सन्नाटा पसरा, मुझे एहसास हुआ कि जिस खामोश जंग को मैं अब तक सिर्फ पति पत्नी के बीच की अनबन समझ रही थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी और भयानक थीं। रात के 3 बजे मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मेरे घर के ही सीसीटीवी कैमरे का अलर्ट, जिसे मैंने महीनों पहले लगवाया था और जिसका एक्सेस शायद वो भूल गया था। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और पुलिस के जाने के ठीक 10 मिनट बाद एक नकाबपोश शख्स पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और सीधे उसी अलमारी की ओर गया जहां वो काली डायरी रखी थी। मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि वो शख्स कोई अजनबी नहीं, बल्कि हमारे परिवार का वो सबसे करीबी इंसान था जिसे मैं अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानती थी। सस्पेंस का यह मोड़ इतना गहरा था कि मुझे समझ आ गया कि मेरा पति तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो कोई और था जो पर्दे के पीछे से हम दोनों की जिंदगी की डोर हिला रहा था। उस पल मुझे समझ आया कि मोटिवेशन सिर्फ खुद को बचाने में नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को ध्वस्त करने में है जिसने मेरी गरिमा को खेल बना दिया था। मैंने अंधेरे में बैठकर उस नकाबपोश का पीछा किया और पाया कि यह पूरा खेल सिर्फ नफरत का नहीं, बल्कि करोड़ों की उस वसीयत का था जो मेरे नाम होनी थी और जिसे हड़पने के लिए मुझे मानसिक रूप से बीमार साबित करने की साजिश रची गई थी। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से रिकॉर्डिंग बटन दबाया और उस रात की हर एक साजिश को कैद कर लिया। जब सुबह का सूरज उगा, तो वो अलवी नहीं थी जो कल तक आंसू बहाती थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी खामोशी को चीख में बदल दिया था। मैंने उन सबको एक ही कमरे में बुलाया, वो पति जो हार चुका था और वो हमदर्द जो अब भी नकाब पहने था। जब मैंने टीवी स्क्रीन पर उनकी साजिश के वीडियो चलाए, तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। आज मैं आपको यह बता रही हूँ क्योंकि अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे सबसे करीब होते हैं, और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जागरूकता है। कभी भी अपनी अंतरात्मा, गट फीलिंग को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जब दुनिया आपको पागल कहने लगे, तो समझ लेना कि आप उस सच के करीब हो जिसे वो छुपाना चाहते हैं। आज मैं आजाद हूँ, सफल हूँ, और उन हजारों औरतों के लिए एक मिसाल हूँ जो सोचती हैं कि वो अकेली हैं। याद रखना, तुम्हारी कहानी का अंत तुम खुद लिखोगी, कोई और नहीं। मेरी इस लंबी, खामोश जंग का वो आखिरी पर्दा उठने जा रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और साथ ही आपको जीने का एक नया जज्बा मिलेगा। जब उस कमरे में सन्नाटा पसरा और टीवी स्क्रीन पर उनकी साजिशों के काले कारनामे एक-एक कर सामने आने लगे, तो मेरे उस तथाकथित हमदर्द के हाथ कांपने लगे और मेरा पति, जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, अपनी नजरें मुझसे मिला तक नहीं पा रहा था। सस्पेंस का असली धमाका तब हुआ जब मैंने पुलिस के साथ एक और शख्स को अंदर बुलाया, वो वकील जिसे उन्होंने मुझे पागल साबित करने के लिए खरीदा था, पर जिसे मैंने अपनी सच्चाई और हिम्मत से अपनी तरफ कर लिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जब आप सच के रास्ते पर अकेले चलने का साहस जुटा लेते हैं,
तो दुश्मन के किले खुद ब खुद ढहने लगते हैं। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा था, पर वही चुप्पी आज तुम्हारी बर्बादी का गवाह बनी है। मैंने अपनी पूरी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उन औरतों के नाम कर दिया जो मेरी तरह किसी न किसी खामोश जंग का शिकार थी, ताकि वो कभी भी खुद को बेबस न समझें। मोटिवेशन यह नहीं है कि आप किसी को सजा दें, बल्कि यह है कि आप अपनी राख से उठकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें। आज मैं उस घर से बाहर निकली हूँ, जहाँ सिर्फ यादें नहीं, बल्कि मेरी जीत की गूंज है। मेरे चेहरे पर अब वो डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है, क्योंकि मैंने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि सच्चाई का परचम भी लहराया। मेरी इस कहानी को आप तक पहुंचाने में जिस मंच ने मेरी आवाज को बुलंद किया, वह है रिश्ते एंड रियलिटी चैनल। यहाँ हर कहानी महज एक किस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक आईना है जो हमें रिश्तों की पेचीदगियों और हकीकत के कड़वे सच से रूबरू कराता है। अगर मेरी इस अलवी की आपबीती ने आपके दिल को छुआ हो और आपको हिम्मत दी हो, तो इस चैनल को अपना प्यार और साथ जरूर दें। रिश्ते एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी खामोश जंग चल रही है। याद रखिएगा, आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है। साथ जुड़ें ताकि हम सब मिलकर सच का साथ दे सकें। शुक्रिया।